अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने जनरल मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। बहुत आसान और सिंपल से, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बताए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा देख लेते हैं हम इसको। तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, ये हमारे पास 2x + 3y + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम a सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को, इसको हम b सपोज कर लेते हैं, इसको c कर लेते हैं, ठीक है। a + b + c का जब होल स्क्वायर होगा ना, तो फिर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगता है, ये देखिए। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर हो, तो फिर हमारे पास ये किसके बराबर होता है, a² + b² + c², 2ab 2bc एंड 2ca के, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास यहाँ से हमने इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x लिख दिया। a के ऊपर क्या स्क्वायर, आपने स्क्वायर लगा देना है। b² है, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास के 3y, उसके ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। देन हमारे पास c² है, c की वैल्यू हमारे पास के 2 है, 2 आपने लिख देना है इधर, और c पे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना है। अब मेरे बेटे 2ab, ये वाला 2 आपने एज इट इज लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या 2x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या 3y, वो आपने लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या 2bc + 2 लिखा, b की वैल्यू हमारे पास क्या 3y, c की वैल्यू हमारे पास क्या 2 आ गई, ठीक है। देन प्लस 2 आपने एज इट इज लिख दिया, c की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है, एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, वो लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4x², 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9y², ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9 आ गया, ठीक है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 2 दा 4 एंड 4 3 दा 12, ठीक है। 2 2 दा 4 और फिर 4 3 दा हमारे पास क्या आता है 12xy आ गया। 2 3 दा 6, 2 3 दा 6 और 6 2 दा मेरा बेटा क्या होता है 12y आ गया। 2 2 दा 4 4 2 दा मेरा बेटा क्या आएगा 8x आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास a + b + c का होल स्क्वायर हो, तो वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca के, ठीक है। आसान और सिंपल सा था। ओके जी स्टूडेंट, अब हम तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, a + b का होल क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास a + b का होल क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या किया, a का क्यूब, फिर हमने a² b² और फिर b³, ठीक है। आसान है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a था और ये हमारे पास b था। a³ यानी कि 2p का क्यूब ले लिया, प्लस 3 लिखा, a², a हमारे पास क्या था 2p, a के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। b की वैल्यू क्या है हमारे पास q, प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 2p, b की वैल्यू हमारे पास क्या है q का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस q आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे, यानी कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8p³ आ जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लिया तो 4p² आ जाएगा, q आ जाएगा 3, 2p q का स्क्वायर लिया तो q² आ जाएगा, प्लस q³ आ जाएगा। 8p³ एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ये ब्लड हो रही है, ठीक है। 3 4 दा 12 आ जाएगा, 12p² q आ जाएगा, प्लस 3 2 दा 6p² एंड प्लस q³ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा, सब आप सिर्फ आपने यहाँ पे अपना फार्मूला याद कर लेना और इस पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आप a सपोज कर लें, प्लस b + c, a + b + c का होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, हमने ये भी क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। इसके मुताबिक अभी हमारे पास a की वैल्यू, ये b की, ये c की। a की वैल्यू क्या है 3p, a के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, प्लस b की वैल्यू क्या है q का स्क्वायर आ गया, c की वैल्यू क्या है r का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है मेरा बेटा 3p, b की वैल्यू हमारे पास क्या है q लिख दी, प्लस 2 आ गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या q और c की वैल्यू हमारे पास क्या r आ गई, प्लस आ गया 2 लिख दिया। c की वैल्यू हमारे पास क्या r है, वो लिख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या 3p, वो लिख देंगे। अब 3 का अगर हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9p², 3 का 2 टाइम्स मत देखेंगे, 3 3 दा 9p², q² आ जाएगा, r² आ जाएगा, 2 3 दा 6, 6p³ आ जाएगा, 2qr आ जाएगा, एंड 2 3 दा 6 और ये r ये वाला और ये p वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
9 को सोल्व करते हैं। 9 हमारे पास क्या है, ये a की वैल्यू है, प्लस आ गया और ये b की वैल्यू आ गई। a प्लस बी का क्यूब हो तो किसके इक्वल होता है, हमने अभी पढ़ा है इसको, a क्यूब प्लस 3 a स्क्र b प्लस 3 ab स्क्र प्लस b क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने ये किया था। अब a की वैल्यू मेरे बेटा क्या 2x, तो 2x का क्यूब आ गया, प्लस आ गया 3 लिखा, a की वैल्यू क्या 2x आ गया, b की वैल्यू हमारे पास क्या 3 वैल्यू लिख दिया, a के ऊपर स्क्र था तो a के ऊपर आपने स्क्र लिख दिया, प्लस 3 a की वैल्यू हमारे पास 2x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या 3y, b के ऊपर स्क्र है तो स्क्र लिख दिया, प्लस b की वैल्यू 3y था और क्यूब आपने लिख दिया। 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब आ जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा। 2 का स्केयर लेंगे तो 4x स्केयर आ जाएगा, 3y आ जाएगा, 3 2x एंड 3 का स्केयर लेंगे तो 9y स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही है। और 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 27 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 27 लिख देना है। 8x क्यूब आ गया, 3 4 द 12 एंड 12 3 द मेरा बेटा क्या होता है हमारे पास 36 होता है, 3 2 द 6 एंड 6 9 द 54 एक्स वाई स्क्र आ गया एंड 20 यहाँ पे आना था 27 वाई क्यूब। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वो बहुत सारा आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे मेरा बेटा अगर हमारे पास x प्लस वाई का क्यूब -1 आ जाए, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखना, तो 1 के ऊपर हम क्यूब भी लगा सकते हैं, स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्यूब इससे लगाएंगे तो इसके पहले क्या है हमारे पास क्यूब लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर हमने क्यूब लगा लिया। अब अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये फिर किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के होगा ना, तो ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस वाई, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, वो हमने लिख दी। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास a स्केल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस वाई और a के ऊपर स्केल है तो हमने यहाँ पे स्केल लगा दिया, प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस वाई, यहाँ पे लिख दिया। b की वैल्यू क्या 1 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 1 है, 1 हमने यहाँ लिख दी, b के ऊपर स्केल तो स्केल लगा देंगे, x प्लस वाई -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम अगर ओपन करते हैं, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आता है ना a प्लस बी का होल स्केयर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये a स्केयर b स्केयर प्लस 2 ये a और ये b। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू थी और ये b की वैल्यू थी। a का स्केयर लिया तो x स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये वही फार्मूला लगा, प्लस इसको उन्होंने खोल दिया है, 1x द x आ गया, 1y द y आ गया, प्लस 1 का स्केयर लिया तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ढेर सा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।